हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका बर वक्त इलाज करवाना और टाइमली प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। अल्सर भी उन्हीं बीमारियों में से एक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अल्सर है क्या, अल्सर कैसी बीमारी है और अल्सर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और डाइट कैसी होनी चाहिए। एंड टू डिस्कस दैट वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान विद अस। ही इज़ अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। डॉक्टर उस्मान, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अल्सर है क्या, डायग्नोज कैसे होता है? बेसिकली अल्सर होता है ब्रीच इन योर स्किन एंड स्टमक लाइनिंग ना। बेसिकली स्टमक के ऊपर एक अल्लाह ताला ने नेचुरल एक लाइनिंग क्रिएट की होती है जो कि जब एडहेरेंट होती है तो आप नॉर्मली खाना हजम कर रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, पर अगर उस लाइनिंग के अंदर ब्रीच आ जाए ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स तब अल्सरेशन स्टार्ट होती है। इनिशियल स्टेजेस पे वो ऐसे ही होती है जैसे कि जब आप रोड पे गिरते हैं तो खराशें पैदा हो जाती हैं। अगर आप एहतियात ना करें तो फिर वो कंप्लीट अल्सरेशन बन जाती होती है। और इसके अंदर हम लोग एक टेस्ट कराते हैं दैट इज़ नोन एज एच पाइलोरी, जिसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं। उसके ऊपर वी आर एबल टू डायग्नोज इट कि आइदर इट्स अल्सरेशन और समथिंग एल्स। तो अल्सर होने की रीजंस क्या है, मतलब क्या वजह है, कैसे आपको अल्सर होता है? अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन और टिपिकल सवाल है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले स्पाइसी खाने, बाहर आउटडोर फूड्स। सेकेंडली आपके खाने में गैप बहुत ज़्यादा होना, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आप नाश्ता स्किप कर रहे हैं या दोपहर खाना स्किप कर रहे हैं तो दैट कंटेन्स अराउंड 12 to 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग। तो मैदे ने अपना नेचुरल एसिड बनाना होता है। अगर आप उसको खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे तो इर्द गिर्द तेजाबियत पैदा कर रहे हैं। सो दैट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ इट। और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो वाइल यू आर यंग तब तो आपकी बॉडी विथस्टैंड कर लेती है, लेकिन ओल्डर एजेस के अंदर फिर ये जाके प्रॉब्लमैटिक होने लग पड़ता है। तो डॉक्टर उस्मान, अक्सर ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आपको एक दफ़ा अल्सर हो गया है तो ये सारी ज़िंदगी रहेगा, इट्स नॉट ट्रीटेबल। इज दैट सो? इट्स अ मिथ, इट इज़ ट्रीटेबल। हमारे पास एक एंटीबायोटिक की रिजीम होती है दैट इज नोन एज ट्रिपल कॉम्बिनेशन या क्वाड्रुपल कॉम्बिनेशन। उसके साथ वी आर एबल टू ट्रीट इट, बट डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। अगर आप दवाई खाते रहेंगे और साथ परहेज नहीं करेंगे तो द मोमेंट यू विल क्विट द मेडिकेशंस इट विल बी बैक ऑन द स्केल। ठीक है, सो यू हैव टू वेरी पर्टिकुलरली मेंटेन अ लॉट ऑफ डाइट। और परहेज जो है ना वो बहुत अच्छी की है। अगर आप परहेज बहुत अच्छा करते हैं तो यू नेवर नो कि इवन द अल्सर वुड हैव एग्जिस्टेड। ठीक है, लेकिन अगर आप परहेज नहीं कर रहे तो फिर वो दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि स्टमक लाइनिंग है ना, आप वो ब्रीच होती है जस्ट लाइक ए सीमेंट। आप एहतियात नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद इट वॉशेज अवे। अच्छा डॉक्टर उस्मान, इसके सिम्टम्स क्या हैं? लाइक जैसे कि अभी आपने पहले बताया कि इसकी स्टेजेस होती हैं, तो आपको कैसे डायग्नोज, मतलब आपको कैसे पता चल सकता है कि आपको अल्सर है? इसके अंदर ना मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोगों के अंदर सिर्फ जो है वो भूख का ना लगना एक सिम्टम होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर भूख का ना लगना, तेजाबियत, सीने में जलन, मतली की कैफियत होना, उल्टी आ जाना, पेट का फरापन, ब्लोटिंग, ये सारे रिस्केबल फैक्टर्स होते हैं। जब आपका पेशेंट इन सारे फैक्टर के साथ आता है तो हमें उसको ऑटोमेटिकली एक टेस्ट करा के ट्रीट लाजमन करना होता है। तो अल्सर के पेशेंट्स के लिए एहतियात क्या है? लाइक मेडिकली तो ऑब्वियसली मेडिसिन है, लेकिन अगर घर पर आप हैं तो आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा मेंटेन करना चाहिए? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी होती है। आमतौर पे पेशेंट्स क्या करते हैं, खुद ही से ही कुछ नॉर्मल कैप्सूल्स होते हैं वो खा लेते हैं। वो जब आप कैप्सूल्स ले रहे होते हैं ना फॉर द टाइमिंग तो आपको कर देते हैं सिम्टम फ्री, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो आपके लिए फिर प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि फिर वो सिमिलर डोज आपके ऊपर इफेक्टिव नहीं रहती एंड यू हैव टू गेट अ लॉट ऑफ हायर डोजेज और फिर आपको ट्रीटमेंट लंबा करना पड़ता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। वन इज़ नोन एज फार्माकोलॉजिकल, जिसमें हम लोग मेडिकेशंस दे रहे होते हैं, और एक होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसके अंदर एहतियात होती है। एहतियात में आप मीट्स का अवॉइड करेंगे, बेकरी प्रोडक्ट अवॉइड करेंगे, सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, फ्रेश फ्रूट्स लेंगे, अपनी डाइट के अंदर फ्राइड फूड को लिमिट करेंगे। You can take chicken, you can take fish, but all in grilled or steam formed. ठीक है, और अपने पोर्शन कंट्रोल डाइट पे जाना है। खाना छोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। You will be having a 1000 calorie diet, but that too in portions. आप मल्टीपल टाइम खाएं पर स्मॉल पोर्शंस and you are good to go. अच्छा डॉक्टर उस्मान, राइजिक ये कैप्सूल है जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, मेरे ख्याल में हमारी ऑडियंस को भी पता होगा, सबके घरों में राइजिक अवेलेबल होता है। ज़रा सा दर्द हुआ स्टमक में, राइजिक ले लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दिन में 3-4 भी ले सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये मिथ है, मतलब लेना भी चाहिए या नहीं? अच्छा देखिए, मैंने जिससे पहले बात की थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म, ये पीपीआई की कैटेगरी है ओमेप्राजोल, अगर आप बहुत ज़्यादा राइजिक और ये चीज़ें लेना स्टार्ट होंगे तो इसके इल इफेक्ट होते हैं। इवन तो कुछ स्टडीज़ कहते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ पीपीआई कैन कॉज हार्ट अटैक।
ठीक है, तो ये इट कैन कॉज टू हार्ट डिजीज एज वेल, तो ये हमें नहीं लेना, ठीक है। और जब आप 1-2 दिन लेते हैं तो आपकी बॉडी इम्यून होने लग पड़ती है, तो फिर आपके कई मतलब अल्सर के सिम्टम सप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने लिया 2-3 दिन रेजिक लिया, आपकी चीज़ें सप्रेस डाउन होगी, तो आप एक्चुअल कॉज तक पहुँचे ही नहीं, और बाय द टाइम जब आप एक्चुअल कॉज तक पहुँचे तब तक अल्सरेशन बहुत ज़्यादा हो गई होती है, और कुछ केसेस के अंदर ब्लीडिंग भी होने लग पड़ती है। तो क्या सिर्फ खाने पीने की एहतियात से अल्सर ट्रीट हो सकता है या मेडिसिन बहुत ज़रूरी है? देखिए, मेडिसिन इज अ कॉम्पोनेंट, ठीक है, मेडिसिन आपने देनी है, लेकिन वो जिस तरह एक आप धक्का लगा रहे होते हैं ना सिर्फ उसके लिए, बाद में गाड़ी में ऑटो चार्ज होना, सेम इज द वे कि मेडिसिन आप दे रहे हैं सिर्फ फॉर द टाइम बिंग, बाकी सारी चीज़ें डाइट के साथ हैं। इफ योर डाइट इज प्रॉपर यू विल नेवर हैव एन एपिसोड ऑफ स्टमक अल्सर। फ्यूल योरसेल्फ फर्स्ट। डाइट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा डॉक्टर उस्मान, हम ऐसा भी सुनते हैं कि अल्सर जो है वो कैंसर तक लीड करता है, तो अब मैं चाहूँगी कि उस हवाले से भी आप ज़रा क्लैरिटी से क्लियर करें। जी बिल्कुल, इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ अल्सर्स होते हैं, जिस तरह गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ड्यूडेनल अल्सर हो गया। जब ये लॉन्ग टर्म अल्सर्स रह रहे होते हैं और अनट्रीटेड रह रहे होते हैं तो उसके अंदर ब्लीडिंग साइट्स बन जाती हैं, एंड दीज ब्लीडिंग साइट्स इफ अनट्रीटेड कैन लीड टू कैंसर, पर दैट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, यानी कि 1 or 2 in a million इस तरह की होती है, लेकिन इट कैन कॉज दैट। अच्छा, तो डॉक्टर उस्मान, फिर क्या मैदे का अल्सर ज़्यादा खतरनाक है या आंतों का? दोनों ही अल्सर जो हैं वो अपनी अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं। उनके अगर ट्रीट ना हो तो दोनों आपकी डाइट को, आपकी मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम करवा सकते हैं, आपका वेट लॉस करा सकते हैं, और इसके अलावा आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर कर सकते हैं। आमतौर पे फीमेल ज़्यादा प्रोन होती हैं टू कैंसर्स। इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता चलूँ कि स्ट्रेस कैन ऑल्सो लीड टू अल्सर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका काम हेक्टिक है, आपकी बच्चों की रूटीन इस तरह की है, एंड इफ़ यू आर नॉट प्रॉपर गिविंग प्रॉपर टाइम टू योरसेल्फ एंड नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, तो स्ट्रेस कैन ऑल्सो लीड टू अल्सर्स एज वेल। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि अल्सर ख़वातीन में ज़्यादा है, इसके क्या रीज़न है? उसकी वजह ये कि उनकी डाइट पैटर्न बहुत इरेगुलर होता है, ठीक है। जिस तरह हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, चीज़ें करते, तो हमारा एक पर्टिकुलर फूड पैटर्न है, बाहर से हम कोई ना कोई चीज़ ले रहे हैं। आमतौर पे या तो ख़वातीन का ब्रेकफास्ट मिस हो रहा होता है, या लंच मिस हो रहा होता है, या दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू देमसेल्फ, बच्चों की और उनकी देखभाल के चक्कर में, एंड दैट कैन लीड टू अल्सर्स एज वेल, क्योंकि खाने में गैप आ रहा है, एंड दैट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ इट। सो डॉक्टर उस्मान, अल्सर किस स्टेज पर ज़्यादा डेंजरस है, मतलब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए तब? देखिए, अल्सर की ना वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह टेस्ट में जिस तरह आपको बताया उसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अगर तो वो लेस देन 25 हो तो दैट इज़ अ सेफर जोन, अगर मोर देन 25 है तो आप माइल्ड कहते हैं, उससे अगर ज़्यादा चल जाए यानी 100 and plus तो इट्स अ मॉडरेट एंड सीवियर टाइप ऑफ अल्सर्स। तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी, वरना इट कैन लीड टू bleeding and all. Well, thank you so much, Dr. Usman, for coming here and shedding light on this important topic with us. Thank you so much. Until next time, bye-bye.